ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंडर पार्ट बजाया। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम बच्चों को अपने जन्म की कहानी अर्थात अपने पार्ट की कहानी बता रहे हैं कि बच्चे, आपने सतयुग से लेकर कलयुग तक अर्थात 5000 वर्ष का यह एक कल्प 4 युगों में बटा है और एक एक युग 1250 वर्ष। सतयुग में 1250 वर्ष में हमने 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 1250 वर्ष में हमने 12 जन्म लिए, द्वापर युग में 1250 वर्ष में हमने 21 जन्म लिए, कलयुग में 1250 वर्ष में हमने 42 जन्म लिए और यह संगम का अंतिम जन्म स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को स्मृति दिला करके यह हमारा लास्ट 84वां जन्म है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, आप 4 युगों में ऑलराउंडर पार्टधारी हो। आपने पार्ट पूरा किया, अभी पार्ट खत्म कर घर चलना है, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। परमात्मा ही हम बच्चों की भाग्य की महिमा कैसे करें वह सिखाते हैं। बच्चे, मैं आपको मिला, सदा अपने आप को ब्राह्मण अनुभव करो, अर्थात ही आपका शूद्रत्व अभी खत्म हुआ, क्योंकि निराकार परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है कि दुनिया में मनुष्य को पढ़ाता है, यहाँ स्वयं परमात्मा पिता पढ़ाते हैं। तो बच्चे, आप कितने भाग्यशाली हो। तो ऐसे सदा अपने भाग्य की स्मृति करते हुए खुशी में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? बाबा उत्तर में कहते हैं, निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा वह भी सृष्टि नाटक में आकर के अपना पार्ट बजाते हैं और परमात्मा पिता कितना निरअहंकारी है। खुद ही कहते हैं कि बच्चे, मैं इस ड्रामा में एक्टर हूँ और मेरा पोजीशन सबसे बड़ा है, कहता बाबा। मैं सारे सृष्टि के आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, उनको मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए, उनको पावन बनाने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। तो सबसे बड़ा पोजीशन मेरा है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। जैसे परमात्मा पिता को खुद ही इस धरा पर आकर के घर का पता बताना और खुद का पता बताना, तो वह एक रूहानी पंडा बन गए। तो बाबा कहता कि बच्चे, अभी आपने मुझे समझा है, अपने आप को समझा है, घर को जाना है, तो अभी आप भी रूहानी पंडा सबको बनो, कहता बाबा। अर्थात सबको घर का रास्ता बताने की सेवा करो। और ज्ञान योग, यह 2 ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसे सारे विश्व पर आप राज्य कर सकते हो, सारे विश्व पर विजयी बन सकते हो। बाबा कहता है यह ज्ञान योग जैसे डबल अहिंसक स्थिति है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। ऑलराउंडर को ऑलराउंडर बनने के लिए अभी ये थोड़ा सा समय है।
तो उस ऑलराउंडर पार्टधारी को ऑलराउंडर अर्थात हर कलाओं में, हर गुणों में, हर शक्तियों में उसको कर्म में लाते हुए अपने अनुभव स्वरूप में रहना है, तभी हम ऑलराउंडर पार्टधारी बन सकते हैं। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे हम ऑलराउंडर पार्टधारी हैं इस सृष्टि नाटक में, तो ऐसे अनुभव करते हुए सदा हर्षित रहो, कहता बाबा। वरदान है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। बाबा कहता उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी शक्ति है। निरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे आत्मा अविनाशी है, तो उसके गुण शक्तियाँ भी अविनाशी है। तो आत्मा जैसे सदा ही उमंग उत्साह से भरी हुई है, उसमें निराशा, उदासा, दुख, अशांति, भय, क्रोध ऐसे अवगुण उसमें है ही नहीं। वह सदा स्मार्ट है, शार्प है, एक्टिव है, अलर्ट है, निश्चिंत है, निर्भय है, निराकार है, निराधार है, सदा संतुष्ट है, सदा प्रसन्न है। तो बाबा कहता बच्चे इस अनुभूति में रहते हुए जो भी पार्ट के जो भी परिस्थितियाँ है अर्थात तूफान है, उसको तोहफा बनाओ, कहता बाबा, अपने गुणों के द्वारा, अपने उमंग उत्साह के द्वारा, तो अपने शक्तियों के द्वारा, तो सदा मुश्किल को सहज बना सकते हो, कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो। समस्या, परीक्षा आपको मनोरंजन का रूप अनुभव करेंगे। तो इसीलिए सदा अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले आप श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना
हो ना तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता।